आज फास्टिंग प्रेयर का दिन है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबने भी फास्टिंग प्रेयर रखी है। और इससे पहले कि हम लोग वचन में जाएं, हम पहले अपना शेड्यूल जान लेते हैं कि हमारा शेड्यूल किस प्रकार से है। मंडे को हम लोग डिसाइपलशिप कोर्स करते हैं और ट्यूसडे को हम लोग बाइबल स्टडी करते हैं बच्चों के लिए। वेडनेसडे को प्रेयर करते हैं सबके लिए। थर्सडे को हम लोग टेस्ट मनी शेयर करते हैं और फ्राइडे को फास्टिंग प्रेयर करते हैं। सैटरडे को रेगुलर बाइबल स्टडी करते हैं और संडे को सुबह 10 बजे वर्शिप करते हैं। तो मंडे टू सैटरडे हमारा रात को 10 बजे हम लोग यूट्यूब पे लाइव आते हैं और संडे को सुबह 10 बजे हम यूट्यूब पे लाइव आते हैं। तो ये हमारा शेड्यूल है। और एक हमारा प्रेयर ग्रुप है, प्रेयर 24/7, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें दिल्ली से भी हैं, इंडिया से भी हैं और इंडिया के बाहर से भी हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं प्रेयर ग्रुप में तो प्लीज़ आप मुझे डीएम करें और हम आपको प्रेयर ग्रुप में जोड़ेंगे। और आप सबसे दरख्वास्त है कि जो वचन आज हम बोलते हैं, सिखाते हैं, उन वचनों को, उस वीडियो को आप ना शेयर करें दूसरों के साथ। जो आशीषें आप पा रहे हैं, जो आशीर्वाद आप पा रहे हैं परमेश्वर से, वो आशीर्वाद दूसरे भी पा पाएँ। तो उसके लिए आपको वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करना पड़ेगा, अपने स्टेटस पे लगाना पड़ेगा, है ना। तो ये ज़रूर करें। इससे पहले कि हम लोग आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं वचन में जाने से पहले। आज का जो विषय है वो विषय ये है कि दिल का बलिदान है, शरीर का नहीं। सॉरी, माफ़ कीजिएगा। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजों के राजा प्रभु यीशु मसीह जी, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं। क्षमा कीजिएगा जो भी जाने अनजाने में जानबूझ के मैंने, मेरे परिवार ने, मेरे बच्चों ने और हम सब ने जो भी सारे पाप अभी तक किए हैं, प्रभु हमारे पापों के लिए हमें माफ़ करें, हमें क्षमा करें और हम सबको अपने लहू से धो के शुद्ध करें, पवित्र करें, जिससे कि हम आपके पवित्र वचन को पढ़ पाएँ, सुन पाएँ और ग्रहण कर पाएँ और उसको अपने जीवन में लागू कर पाएँ। हमारी सहायता करें प्रभु कि तेरे वचन को आज हम सीख पाएँ। हमें बुद्धि समझ ज्ञान दें और सहायता मदद करें परमेश्वर, और अपने अनुग्रह में, अपने वचन में हम सबको बनाए रखें। मेरे मुँह के शब्द आपको ग्रहण योग्य हो और जो भी कारण, जो भी शैतान की शक्तियां हैं, जो बातें हैं हमें आपकी उपस्थिति में आने से रोकती हैं, उन सारी बातों को हमारे वीडियो सभा से, हम सब से, हमारे वचनों से, सारी बातों से दूर करें और हम सब की सहायता करें प्रभु कि हम तेरे वचन को सीख पाएँ, समझ पाएँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। जैसे कि आज का विषय हमारा है कि दिल का बलिदान, शरीर का नहीं। तो बहुत लोग सोचते हैं कि उपवास का मतलब है खाना ना खाना, है ना। पर बाइबल हमें सिखाती है कि उपवास केवल शरीर को नहीं, दिल को बदलने के लिए होता है। अगर हम खाना छोड़ दें लेकिन घमंड, गुस्सा और पाप को ना छोड़ें तो वो उपवास नहीं होता। तो वह उपवास परमेश्वर को भी प्रसन्न या परमेश्वर को खुश नहीं करता है। 1 शमूएल 16:7 कहता है, मनुष्य बाहर को देखता है पर यहोवा हृदय को देखता है। मनुष्य बाहर को देखता है लेकिन परमेश्वर आपके हृदय को देखता है। परमेश्वर तेरे शरीर की भूख नहीं, तेरे हृदय की प्यास को देखता है ना। वचन कहता है यशायाह 58:6-7, क्या ये उपवास नहीं जो मैंने चुना है कि अन्याय की जंजीरों को तोड़ो और जुए के बंधनों को खोलो,
और पीड़ितों को स्वतंत्र कर दो। यानी कि यहाँ परमेश्वर ये कह रहे हैं कि सच्चा उपवास आत्मिक परिवर्तन है। यह दूसरों के प्रति दया, प्रेम और न्याय लाने का माध्यम होता है। अगर उपवास केवल खाना ना खाने का नाम है तो यह शरीर का बलिदान है, आत्मा का नहीं। पर जब उपवास तेरे जीवन के रवैये को बदल दे तो यह दिल का बलिदान होता है ना। इज़राइल के लोग उपवास तो करते थे पर फिर भी झगड़ते थे, दूसरों को दबाते थे। परमेश्वर ने कहा, ऐसा उपवास मैं नहीं चाहता हूँ तुमसे। उपवास का लक्ष्य परमेश्वर को मनाना नहीं, बल्कि अपने हृदय को परमेश्वर के समान बनाना होता है। योएल 2:12-13 पद कहता है, प्रियो, अब भी यहोवा की यह वाणी है। यहोवा हम परमेश्वर को कहते हैं। अब भी परमेश्वर की ये वाणी है, पूरे मन से मेरे पास लौट आओ, उपवास और रोने और विलाप के साथ। अपने वस्त्र नहीं पर अपना हृदय मेरे पास लेके आओ। परमेश्वर भारी दिखावे में नहीं भरोसा करते, बल्कि अंदरूनी टूटन से प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। वह कहता है, परमेश्वर कहता है, कपड़े मत फाड़ो, अपना हृदय फाड़ो। यानी कि उपवास का अर्थ है हार्ट ब्रोकनेस बिफोर गॉड। परमेश्वर चाहता है कि हम रोएं, टूटी आत्मा के साथ आएं और कहें, प्रभु मैं बदलना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? प्रभु मैं बदलना चाहता हूँ अपने आप को। राजा दाऊद ने जब पाप किया तब उसने अपने वस्त्र नहीं, अपना हृदय फाड़ा। यानी कि हृदय से रोया, सच्चाई से उसने अपने हृदय की बातें परमेश्वर को बताई। भजन संहिता 51:17 पद कहता है, टूटा हुआ और पश्चातापी मन परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता, है ना। जब हृदय झुकता है तब परमेश्वर उठाता है। यही सच्ची उपवास है, दिल का बलिदान है। मत्ती 6:16-18 पद कहता है, जब तुम उपवास करो तो कपटी लोगों के समान उदास मत बनो, पर जब तू उपवास करे तो अपना मुंह धो, सिर पर तेल लगा, ताकि तेरा उपवास गुप्त रहे। इसकी जो शिक्षा है प्रियो, वो ये है, यीशु ने सिखाया है कि उपवास दिखावे के लिए नहीं होता, लोगों को दिखाने के लिए भी नहीं होता, बल्कि उस परमेश्वर के लिए होता है जो गुप्त में आपको और मुझे और हम सबको देखता है, जो भी उपवास को रखता है। सच्चा उपवास नाटक नहीं, निष्ठा है। ध्यान दीजिएगा, सच्चा उपवास नाटक नहीं, निष्ठा है। वह शरीर का बोझ नहीं, आत्मा की भेंट है। कई लोग सोशल मीडिया पे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, कई लोग सोशल मीडिया पे लिखते हैं, आज मैं उपवास में हूँ। पर यीशु मसीह कहते हैं, तेरे पिता को पता है, बस वही जाने। यानी कि जो उपवास मनुष्य को दिखाया जाए वे व्यर्थ है, पर जो उपवास परमेश्वर को समर्पित होता है वह फल लाता है। भजन संहिता 51:10 पद कहता है, प्रियो, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध हृदय उत्पन्न कर और स्थिर आत्मा में मुझे डाल। यानी कि सच्चे उपवास का परिणाम दिल का नया हो जाना होता है।
यह सिर्फ शरीर की थकावट नहीं बल्कि आत्मा को रिफ्रेश भी करता है। परमेश्वर नया दिल देना चाहता है, नई सोच, नई दृष्टि देना चाहता है। अब यह आपके ऊपर है कि आप वो नई सोच, नई दृष्टि, नया दिल लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। वह तेरे पुराने स्वभाव को तोड़कर नई पहचान देना चाहता है परमेश्वर। दाऊद ने उपवास के दौरान परमेश्वर से नया हृदय मांगा और परमेश्वर ने उसे पुनर्स्थापित किया। जब उपवास दिल से होता है, सच्चाई से होता है, तब परमेश्वर तुझ में आत्मा फूंकते हैं। उपवास में सिर्फ भोजन मत छोड़ो, बल्कि अपना गुस्सा छोड़ो, अपनी शिकायतें छोड़ो, अपनी जलन छोड़ो, तभी वो उपवास पूरा होता है। परमेश्वर से कहो, उपवास के दौरान मेरा हृदय नया बना दो, किसी ज़रूरतमंद की मदद करो। वही तेरे उपवास का फल होता है। हर उपवास को आत्मा की जांच का दिन बनाओ। अगर तू गिर गया तो उसी उपवास में उठने का निश्चय भी करो। यशायाह 58 अध्याय 10 पद कहता है, प्रियो, यदि तू भूखे को अपनी आत्मा से तृप्त करे, तब तेरा प्रकाश अंधकार में चमकेगा। यानी कि परमेश्वर को भूखा पेट नहीं, टूटे दिल की ज़रूरत है। भोजन का त्याग तुझे कमज़ोर बनाता है, पर दिल का बलिदान तुझे आत्मिक रूप से मजबूत करता है। उपवास का असली जो अर्थ है प्रियो, वो ये है कि खाना छोड़ना नहीं है, पाप छोड़ना है, बुराइयां छोड़नी है, बुरा बोलना छोड़ना है, बुरा लिखना छोड़ना है, बुरा सोचना छोड़ना है। यही उपवास का असली अर्थ है। और जब दिल टूटता है और आप सच्चाई से उपवास करते हो, तब स्वर्ग के ताले भी आपके लिए खुल जाते हैं। परमेश्वर की आशीषें आपके लिए खुल जाती हैं जब आप सच्चाई से प्रार्थनाएं करते हैं, सच्चाई से उपवास रखते हैं। अब मैं आपको 5 बातें बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। पहली बात, उपवास का लक्ष्य शरीर नहीं दिल है। दूसरी बात, सच्चा उपवास अंदर से परिवर्तन लाता है। सच्चा उपवास अंदर से परिवर्तन लाता है। परमेश्वर दिखावे के लिए नहीं, टूटन के भूखे हैं, सच्चे दिल के भूखे हैं परमेश्वर। दिल का बलिदान स्वर्ग में गूंजता है जब आप दिल से उपवास रखते हो और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हो, उस पे चलते हो, उसको जीते हो, अपने जीवन में लागू करते हो, तो स्वर्ग में आपका उपवास, आपका बलिदान गूंजता है। 5वीं बात, उपवास हमारे परमेश्वर के उपवास हमें परमेश्वर के समान बनाता है, प्रेमी, नम्र और दयालु बनाता है। सच्चा उपवास जब दिल बोलता है, उपवास यानी कि दिल का बलिदान शरीर का नहीं है। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें। अब मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा और फिर उसके बाद मैं एक पोयम सुनाऊंगा और फिर हम एंड करेंगे। कहानी का जो शीर्षक है वो है दिल का उपवास। एक बार एक व्यक्ति हर साल बड़े उत्साह से 3 दिन का उपवास करता था। वह किसी को बात नहीं करता, खाना नहीं खाता था, पानी तक बहुत कम पीता था, परंतु उसके अंदर घमंड आ गया था। वह सोचने लगा था, देखो मैं दूसरों से ज़्यादा आत्मिक हूँ। मैं 3 दिन तक कुछ नहीं खाता। तीसरे दिन वह चर्च गया और देखा कि एक गरीब बूढ़ी औरत बाहर बैठे रो रहे थे।
उसने पूछा, माँ तू क्यों रो रही है? और वह बोली, बेटा 3 दिन से मेरे पास खाने को नहीं है। वह व्यक्ति मन ही मन बोला, ये भी क्या संयोग है, मैं उपवास कर रहा हूँ और ये भी भूखी है। और वह वहाँ से चला गया और बोला, मेरा उपवास अभी ख़त्म नहीं हुआ, मैं उसे खाना नहीं दे सकता। वह अंदर जाकर प्रार्थना करने लगा, पर मन भारी हो गया उसका। जितना वह प्रार्थना करता उतना परमेश्वर की उपस्थिति उससे दूर होने लगती। तभी उसके हृदय में पवित्र आत्मा की कोमल आवाज़ आई, तू मेरा उपवास शरीर से कर रहा है, पर तेरे दिल ने कुछ नहीं छोड़ा। तूने खाना तो छोड़ा, लेकिन दया छोड़ दी है। वह तुरंत उठकर बाहर गया, उस बूढ़ी स्त्री को ढूंढा और उसे अपने उपवास का सारा भोजन दे दिया और बोला, माँ आज मेरा उपवास पूरा हुआ। उस रात जब वह प्रार्थना में झुका तो उसने परमेश्वर की आवाज़ को सुना, अब तूने शरीर नहीं अपने दिल को अर्पित किया है। इसे कहते हैं उपवास, जो दूसरों की मदद करे, दूसरों की सहायता करे, दूसरों पे दया करे, उसी को सच्चा उपवास कहते हैं। सच्चा उपवास तब शुरू होता है जब हमारा दिल भूख से नहीं बल्कि प्रेम और दया से भरा होता है ना। यशाया 58 अध्याय 6 पद कहता है, क्या ये उपवास नहीं जो मैंने चुना है? क्या ये वह उपवास नहीं जो मैंने चुना है कि अन्याय की जंजीरों को तोड़ो और पीड़ितों को स्वतंत्र करो? यानी कि परमेश्वर को भूखे शरीर की परवाह नहीं है, भूखे दिल की परवाह है। वैसे वे ऐसे दिल की खोज में है जो टूटकर प्रेम से नम्र होकर उसके सामने झुकता है। सच्चा उपवास वही है जहाँ दिल परमेश्वर के समान बन जाए और प्रेमी, दयालु और क्षमाशील बन जाए। सच्चा उपवास वही है। अब मैं आपको एक पोयम सुनाऊंगा और फिर हम ख़त्म करेंगे। भूखा रहा तन पर मन भरा रहा, भूखा रहा तन पर मन भरा रहा, शरीर थका पर अभिमान खड़ा रहा। परमेश्वर ने देखा और धीमे से कहा, तूने खाना छोड़ा पर खुद को कहाँ छोड़ा? उपवास नहीं पेट का त्याग है, तो ये तो दिल का बलिदान है, जहाँ आंसू प्रार्थना बन जाते हैं और प्रेम ही पहचान है। जब दिल टूटे पाप के बोझ से और आंखें भर जाएं पश्चाताप से, तब उपवास जीवित उठता है और स्वर्ग झुक जाता है उस जवाब से। भूख से नहीं दया से झुको, शरीर से नहीं दिल को सुखाओ, क्योंकि परमेश्वर को भूख नहीं चाहिए, बस एक नम्र मन चाहिए जो कहे, हे प्रभु मैं तेरा हूँ, मुझे बदल दे। यशाया 58 अध्याय 6 पद कहता है, क्या यह वह उपवास नहीं जो मैंने चुना है, अन्याय की जंजीरों को तोड़ना और क्या उत्पीड़ितों को स्वतंत्र करना। सच्चा उपवास तब है जब रोटी की जगह दया दी जाए और शरीर की नहीं दिल प्रेरणा के चरणों में झुकाया जाए। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें। और मैं उम्मीद करता हूँ प्रियो कि आपने परमेश्वर के वचन से बहुत कुछ सीखा होगा आज। और मेरा यही मिशन रहता है कि मैं जो भी सिखाऊं बाइबल से सिखाऊं और क्लैरिटी के साथ सिखाऊं, जिससे कि आप लोगों को समझ में आए। और मैं भी आपके साथ सीख रहा हूं, कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इन वचनों को, परमेश्वर के वचनों को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि
जो आशीर्वाद, जो आशीषें, जो सीख आपने सीखी है वो दूसरे भी सीख पाए। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजों के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने अपने वचन को हमें सिखाया प्रभु कि सच्चा उपवास का अर्थ क्या है, सच्चा उपवास हमें क्या सिखाता है, सच्चा उपवास हमें कैसे रखना चाहिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु आपकी सारे वचनों के लिए, सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए, अभी तक हम सबको संभालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। हम सबको सदा अपने अनुग्रह में रखें, अपने वचन में रखें, अपनी शिक्षा में रखें, अपनी अगुवाई में रखें और हम सबको अपने साथ लेके चलें प्रभु जी। हम सिर्फ और सिर्फ तेरे चरणों में पड़े रहना चाहते हैं प्रभु। हम सब की अगुवाई करें और हम सब से अपनी महिमा लें, हम सबको इस्तेमाल करें अपनी सेवा के लिए और जैसा आप हमारे जीवन से चाहते हैं वैसा हो, क्योंकि ये जीवन, ये सांसें, ये शरीर, ये आँखें, ये बोलना, ये सुनना, ये देखना, सब कुछ आपने दिया है प्रभु। ये घर, ये परिवार, ये बच्चे, ये खाना, ये पीना, ये रहना, ये बोलना, ये सब कुछ आपका है प्रभु जी। सब कुछ आपने दिया है। ये सृष्टि जिसमें हम एंजॉय करते हैं प्रभु जी, ये कामकाज, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। सारी बातों के लिए, सारी चीज़ों के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु मेरे स्पिरिचुअल पेजेस के लिए, धन्यवाद मेरे स्पिरिचुअल चैनल्स के लिए, धन्यवाद मेरे बच्चों के लिए, परिवार के लिए, धन्यवाद इस वीडियो के लिए, धन्यवाद हर एक बात के लिए प्रभु जी। और जो लोग मुझे सुन रहे देख रहे प्रभु, उन सबको ब्लेस करें, उनके परिवारों को ब्लेस करें, उनके बच्चों को ब्लेस करें, उनके काम काजों को ब्लेस करें प्रभु जी। जो भूखा है उसको खाना दें, जो बीमार है उसको चंगाई दें प्रभु जी, और जो टेंशन में है उसको शांति दे परमेश्वर। जिसके पास कामकाज नहीं है उसको कामकाज दे प्रभु, और सबको संभालें प्रभु, सबकी रक्षा बनाए रखें प्रभु, सबको रक्षा करें। और जो भाई बॉर्डर पे हमारे लिए लड़ते हैं प्रभु, उन सबकी भी रक्षा करें, उन सबको भी इस ठंड से बचाएं, उनके परिवारों की रक्षा करें, उनके बच्चों की रक्षा करें, उनके कामकाजों की रक्षा करें, इस देश की रक्षा करें प्रभु, इस देश की रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। और जो बहन बेटी इस समय रात को अपने घर जाती है, हर एक बहन बेटी की रक्षा करें प्रभु और सबको सुरक्षित रखें प्रभु जी। विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु हमारे प्रेयर ग्रुप के लिए, जो कि एकजुट है प्रभु, सबको एक साथ रखें, बिखरने से बचाएं और सबको प्रार्थना में जोड़ें प्रभु जी। जितने मेंबर्स मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु, उन सबको भी ब्लेस करें, उनके परिवारों को ब्लेस करें, उनको आशीषित करें और सबकी रक्षा सुरक्षा बांधे रखें प्रभु। सबके मनों में शांति दे, सबके मनों से कड़वाहट निकालें प्रभु, सबके मन में प्रेम भरें परमेश्वर, सबके मन में सच्चाई भरें परमेश्वर, सबके मन में आशीषें भरे परमेश्वर। जैसे सबके भंडार हमेशा आपके स्वर्गीय भंडार से भरे रहें प्रभु जी, हम सबके भंडार हमेशा आपके स्वर्गीय भंडार से भरे रहें और आशीषित रहें प्रभु जी। हम सब पर दया करें और हम सब के पापों के लिए हम सबको क्षमा करें परमेश्वर। हम सबको शुद्ध करें, पवित्र करें, जिससे कि आपकी पवित्रता में, आपकी अगुवाई में, आपके अनुग्रह में, आपके वचन में सदा बने रहें प्रभु जी, सदा बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु इस वीडियो सभा के लिए, सारी बातों के लिए और सारी आशीषों के लिए। हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु छोटे बाबू के लिए, जो ब्रेन हैमरेज की प्रॉब्लम से की दवाइयाँ खा रहा है, होने दे प्रभु कि वो बिल्कुल चंगा हो जाए यीशु नासी के नाम से। उसके चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बांधे, अपने पवित्र लहू उस पर छिड़क दीजिए। शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों से उसको बचाएं और उसकी रक्षा सुरक्षा बांधे रखें प्रभु जी। विनती प्रार्थना करता हूँ माही के लिए प्रभु, माही की भी रक्षा करें, जब वो भी दवाइयाँ खा रही है प्रभु अपनी बीमारी के लिए, तो होने दे प्रभु के यीशु नासी के नाम से उसकी सारी बीमारियाँ, सारी परेशानियाँ, सारी प्रॉब्लम्स यीशु नासी के नाम से दूर हो जाए प्रभु। और जो भी वो दवाइयाँ खाती हैं प्रभु, उसकी दवाइयाँ बंद हो जाए और बिल्कुल चंगी हो जाए परमेश्वर। हम इतनी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे डिम्पल बहन के लिए, कि उनके फादर रोज़ शराब पी के घर पे आते हैं प्रभु, तो होने दे प्रभु कि उनके फादर बिल्कुल शराब को छोड़ दें, गलत आदतों को छोड़ दें प्रभु यीशु नासी के नाम से, और उनके घर में शांति बनी रहे। हर कलेश को मिटाएं प्रभु, हर शैतान को मिटाएं उसके घर से, परिवार से, और उसके घर परिवार में शांति दें, बरकत दें, आशीष दें प्रभु जी, और सबको संभालें परमेश्वर। हम इनकी प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक बहन भाई के लिए, जिनके मनों में जो भी प्रार्थना है प्रभु, उनकी प्रार्थनाओं को पूरा करने में सहायता मदद करें प्रभु, और सबकी मदद करें। हम विश्वास के साथ ये सारी विनती प्रार्थना, सारी बातें, सारी चीज़ें, सारे वचन
इस वीडियो सभा हम सबको, हमारे बच्चों को, परिवारों को, हमारे भंडारों को, हमारे काम काजों को, सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप देखे संभालें, प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। आप सबको जय मसीह की। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ अभी से लेके हमेशा तक बना रहे। हम कल फिर मिलेंगे रात को 10 बजे रेगुलर बाइबल स्टडी के साथ। तब तक के लिए आप सबको गुड नाइट। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू।